नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मोहाली से, जहां डेरा बस्सी बस स्टैंड के पास पुरानी सब्जी मंडी के पास एक पुरानी बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के मलबे में 7 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक शख्स की मौके पर मौत हो चुकी है, बाकी मलबे में दबे हुए हैं। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और बचाव कार्य इस वक्त वहां पर जारी है। मौके की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, कैसे ये हादसा हुआ है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है? देखिए, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें, वहाँ के लोकल जो लोग थे वो लगातार ही लगे हुए हैं मलबे को हटाने के लिए। और अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 से 3 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक 1 से 2 लोगों की पुष्टि हो पाई है, बाकी की नहीं हो पाई है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है कि जिस तरह से बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग का जो नक्शा भी था वो कई वर्ष पहले पास हुआ था, और वो भी उस बिल्कुल जहां पर नगर कौंसिल का ऑफिस है, जहां से नक्शा पास होना था, और पूरी देखरेख नगर कौंसिल की होती है। जबकि जिस तरह से बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो उसमें भी अपने अपने सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरह से बिल्डिंग के जो बाई लाज थे उनको एक तरफ दरकिनार करते हुए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, और कंस्ट्रक्शन करते करते इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन होगा? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जहां वो लोग होंगे जो इस बिल्डिंग को बना रहे थे? फिलहाल पुलिस द्वारा भी सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो गिरीश दयालन है, विशाल, यानी अब जांच की बात कही जा रही है। बिल्डिंग के निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी 7 से 8 लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और अब हम रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबर का। ड्रग्स केस में पूछताछ को लेकर गोवा से मुंबई आ रही हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका से कल पूछताछ होनी है। सारा अली खान भी गोवा से मुंबई के लिए चल चुकी हैं। सारा से भी एनसीबी पूछताछ करने वाली है, लेकिन दीपिका का आज इंतजार हो रहा है। दीपिका से कल एनसीबी को पूछताछ करनी है और आज वो पहुंच जाएंगी मुंबई और कल उनसे पूछताछ होगी। एक तस्वीर हम आपको सारा अली खान की भी दिखा रहे हैं, वो भी गोवा में थी, वो भी चल चुकी हैं मुंबई के लिए, और ये एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई के लिए जब दीपिका रवाना हुई वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन दोनों ही एक्ट्रेसेस से ड्रग्स केस में पूछताछ होनी है। और आपको बता दें कि मेरे सहयोगी इस खबर पे लगातार जो नजर बनाए हुए हैं, जहां उमेश हैं हमारे साथ। उमेश ठीक दीपिका के घर के बाहर हैं, वहीं इंद्रजीत मुंबई एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और विनोद जगदाले लगातार एनसीबी ऑफिस पे नजर बनाए हुए हैं जो पूछताछ चल रही है उसे लेकर। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं विनोद जगदाले का। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? कल पूछताछ होनी है, दीपिका चल चुकी हैं गोवा से। देखिए, दीपिका गोवा से निकल चुकी है। अब इंतजार है कि मुंबई वो कब पहुंचती है, और मुंबई में पहुंचने के बाद देखिए इसी बिल्डिंग में एनसीबी गेस्ट हाउस में उन्हें आना है और एनसीबी के सवालात के जो जवाब है उन्हें वो जवाब देने हैं। आज की अगर बात करूं तो आज सिमोन खंबाटा इसकी करीब 4.5 घंटे यहाँ पर पूछताछ चली है, और इसके बाद यहाँ पर अब इंतजार है तो दीपिका का है। दीपिका फिलहाल गोवा से निकल चुकी है। बात बताई ये जा रही थी कि कल ही वो गोवा से निकलने वाली थी, लेकिन उन्होंने गोवा में रहकर यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए अपने वकीलों से सलाह मशवरा किया। अब मुंबई में आकर वो अपने वकीलों की टीम से मिलने वाली है, क्योंकि कल उन्हें यहाँ पर पेश होना है। और आपने देखा ही होगा कि कल दीपिका आ रही है, इसलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर जो सुरक्षा के प्रबंध है वो भी बढ़ाने का यहाँ पर आदेश यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से, होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर पुलिस को मिला है। और ऐसी यानी कि होमवर्क करना चाह रही हैं दीपिका पादुकोण, इसीलिए आज ही वो चल चुकी हैं मुंबई के लिए, वरना कल उनका कार्यक्रम था। वही बड़ी खबर जो आ रही है आपको बता दें, दीपिका के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जैसा कि विनोद बता रहे थे कि सिक्योरिटी एक कंसर्न है। मुंबई में दीपिका के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
दीपिका के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हम कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर। आप यहाँ देख सकते हैं ये दीपिका पादुकोण की बिल्डिंग है जिसका नाम बोमॉन्ड है। ये करीब 40 माले की बिल्डिंग है जिसमें 26वें मंजिल पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल दीपिका पादुकोण समन के लिए जाने वाली हैं, उसके पहले ही देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके घर के बाहर। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई पुलिस की एक टीम है जो यहाँ पर पहुंची है सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या क्या किन बातों को लेकर किन सावधानियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सर क्या क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मत ले लो जी। हम खाली देखने को आए कि खाली आई क्या नहीं आई, बस उतना ही है। कब तक आने वाली कुछ कुछ आइडिया नहीं हमको। उन्हीं को संरक्षण देने आप लोग यहाँ पर? नहीं सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई पुलिस की एक टीम जो है यहाँ पर दीपिका पादुकोण के घर के बाहर पहुँची हुई है। हम सभी जानते हैं दीपिका पादुकोण कल एनसीबी पूछताछ के लिए जाने वाली एनसीबी ने उन्हें बुलाया है और यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम उनको सुरक्षा देने के लिए उनके घर के बाहर पहुंची हुई है। तो उमेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे, उन्होंने जायजा लिया किस तरह से सुरक्षा घेरे को बढ़ा दिया गया है। दीपिका के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं और इधर वो मुंबई के लिए निकल चुकी है, लेकिन उससे पहले उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही विनोद बता रहे थे कि एनसीबी में कल सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया जाएगा और तीनों सहयोगी मेरे मौजूद हैं। उमेश दीपिका के घर के बाहर हैं, इंद्रजीत मुंबई एयरपोर्ट पर हैं, वही हमारे साथ रेखा अग्रवाल एडवोकेट जुड़ गई हैं। स्वागत है रेखा जी आपका। और साथ ही हमारे साथ भूमिका सिंह जो मॉडल हैं वो भी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। पहले अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। उमेश आपसे जानना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट देखी हमने, घर के बाहर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्या जानकारी क्या मिल रही है? दीपिका कब तक अपने घर तक पहुंचेंगी, उसे लेकर क्या आने अभी और भी ज्यादा सिक्योरिटी वहां बढ़ा दी जाएगी? जी मैं आपको बता दूं ये जो जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा, ये ब्योमॉन ये बिल्डिंग है और ये देखिए सुरक्षा कारणों को लेकर जैसे कि हमने अभी स्टोरी में दिखाया था, ये पुलिस की जो टीम है, यहाँ पर एक पुलिस की टीम जो बिल्डिंग के अंदर खड़ी है और एक पुलिस की दूसरी टीम जो बिल्डिंग के बाहर अभी खड़ी थी, जो पेट्रोलिंग के लिए निकल चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जितनी इनके पुलिसकर्मी थे वो सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर आसपास जितने अनजान लोग थे उनको हटाया जा रहा है, उनको करीब नहीं आने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ पार्किंग जो स्लॉट है, यहाँ पर जो पार्किंग की गई गाड़ियां हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है और वहां पे अनजान कोई गाड़ी है उसे पार्किंग से हटाया जा रहा है। इस तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, अगर दीपिका एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट कालीना एयरपोर्ट पहुंचती है, वहां से यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 35 से 40 मिनट लगेंगे। ये रास्ता कालीना एयरपोर्ट की तरफ जाता है जो कि करीब 11 किलोमीटर की दूरी है। तो इस तरह दीपिका कल एनसीबी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी होगी दीपिका कालीना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले किस लोकेशन पे या किससे मिलती है, किसके पास जाती है, और अभी तक मिली जानकारी के आधार पर हमें ये जानकारी मिली है कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सिमोन खंबाटा से एनसीबी की पूछताछ खत्म हुई है। आज लंबी पूछताछ चल रही थी, लगातार एनसीबी में पूछताछ जारी थी। सिमोन खंबाटा जो कि मॉडल हैं, उनसे जल्दी से इस पर अपडेट ले लेते हैं हम विनोद से। विनोद, पूछताछ सिमोन खंबाटा से हो गई है, एनसीबी ने पूछताछ अपनी खत्म की। जी सवाल दोहराएंगे आपका? जी खबर आ रही है विनोद के सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो गई है। देखिए सिमोन खंबाटा से आज करीब 4.5 घंटे तक यहाँ पर लगातार पूछताछ हुई है। यही वो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एनसीबी की यही वो गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में सिमोन खंबाटा से पूछताछ हुई। 4.5 घंटे ये पूछताछ हुई है। सुबह 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर वो अंदर दाखिल हुई थी और कुछ ही देर पहले यहाँ से वो निकल चुकी है। आज की तो पूछताछ हो चुकी है, दोबारा उसे जरूर बुलाया जाएगा। कई सवालात के जवाब अभी भी एनसीबी अधिकारियों को उनसे मिलना बाकी है। अब तक पहले दौर की पूछताछ हुई है, अब बाकी बचे जिनको सिमोन खंबाटा के साथ समन्स भेजा है उन सभी को बुलाया जाएगा और बाद में जरूरत पड़ने पर
दो दो तीन तीन कर आमने सामने बिठाकर इनकी पूछताछ यहाँ पर हो सकती है ड्रग्स मामले में। लेकिन सिमोन खंबाटा की आज की पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर पहले वो यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल विनोद, यानी कि अभी और भी पूछताछ हो सकती है, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इंद्रजीत, कोई अपडेट इस वक्त, कब तक कितनी देर में पहुंच जाएंगी, एग्जिट करेंगे मुंबई एयरपोर्ट से दीपिका? बिल्कुल, अगर मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट पर अभी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मिल पा रही, क्योंकि दीपिका पादुकोण निकली जरूर थी होटल से एयरपोर्ट के लिए, लेकिन रास्ते में उन्होंने हाईवे पकड़ लिया है। तो हाईवे से वो लगातार मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इतना आगे वो अपनी गाड़ी से नहीं आएंगी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो सिंधुदुर्ग जिला है वहां पे एक छोटी सी हवाई पट्टी है, वहां से चार्टर प्लेन लेके आ सकती हैं। तो हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट किसी के पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे मीडिया की टीम भी वहां से उनके पीछे पीछे लगी हुई है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं है कि वो पूरी तरह से कार से ही मुंबई आएंगे। लेकिन अगर कार से पूरी तरह से मुंबई बिल्कुल, चलिए एक और बड़ी खबर आ गई है। दीपिका ने चार्टर्ड विमान की बुकिंग रद्द कराई। दीपिका ने मुंबई जाने के लिए बुकिंग कराई थी, लेकिन अब उन्होंने रद्द करा ली है। जैसा कि अंदेशा अभी इंद्रजीत जता रहे थे, दीपिका ने चार्टर्ड विमान की बुकिंग रद्द करा दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। दीपिका ने मुंबई जाने के लिए ये बुकिंग कराई थी और वो अपने होटल से निकल चुकी थी, लेकिन चार्टर्ड विमान की बुकिंग उन्होंने रद्द करा दी है। तो किस तरह से दीपिका पहुंच रही हैं? शायद सड़क के रास्ते ही वो मुंबई पहुंचे। के रास्ते वो निकली हैं और जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है उसमें वो पहुंच चुकी हैं, जो मुंबई गोवा हाईवे पर आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक किसी को ये अंदाजा नहीं है कि वो पूरी तरह से यहाँ पर आती हैं, बाय रोड ही आती हैं या यहाँ पर कोई फ्लाइट बुक कराती हैं। अगर यहाँ का आप नजारा दिखाना चाहें तो देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी है। पूरी मीडिया यहाँ पे इंतजार कर रही है, KSF इंतजार कर रही है। पूरी मीडिया यहाँ पर सुबह से लगी हुई है। उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन शायद दीपिका मीडिया बिल्कुल, हम आपके पास लौटते हैं। आप नजर बनाए रखें इंद्रजीत। और नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो बीजेपी सांसद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवनीत जी, माफ कीजिएगा, सांसद हैं नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे, ये मामला जिस तरह से उभर कर सामने आया है और अब बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ होगी, आप मुंबई में रहती हैं, आप बताएं किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रही हैं? मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री का एक पार्ट रहने के कारण, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आज जिस तरीके से ड्रग्स के सभी नाम बाहर आ रहे हैं, कि ड्रग्स सेवन करने वालों के नेम्स आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ कुछ नई नहीं है बॉलीवुड को, या हमारे देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ड्रग सेवन करने के कारण उनके सबके नाम बाहर आ रहे हैं। बहुत सदियों से, बहुत सालों से ड्रग्स का सेवन हमारे बॉलीवुड में या कोई भी इंडस्ट्री है उसमें सेवन करा जाता है, पर ये सिर्फ बड़े लोगों के बीच में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनका परसेंटेज हम बोल सकते हैं, बड़े नाम हैं, बड़ा शोहरत है, पैसे हैं, मुकाम है, तो उन लोगों के ही नाम इसमें एडेड हैं। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि 1 साल पुरानी जो विजुअल हमने देखी हैं सभी जगह पे वो वायरल हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण दिख रही हैं, जिसमें कोई डायरेक्टर बैठे हैं, जिसमें वरुण धवन है, मलाइका अरोरा है, और मुझे लगता है और भी शाहिद कपूर है, रणवीर कपूर है। इन सभी चेहरों को देखने के बावजूद हम 1 साल उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, उस पर कुछ इंक्वायरी नहीं होती है। जब हम विजुअली देखने के बाद उस पर इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 3 साल पुरानी दीपिका पादुकोण के मैसेज पे हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत बड़ा नाम दीपिका बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े नाम वाले गुनाह करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो, उन्हें सभी को गुनहगार करके उन्हें बिहाइंड दी बार हमें पहुंचाना, ये हमारे डिपार्टमेंट का कर्तव्य है। फिर आज एक चीज मैं नोटिस करती हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ महिलाओं के नाम पढ़ रहे हैं। वहां पे हम सारा अली खान का नाम ले रहे हैं, वहां पे हम दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं, कुलप्रीत कौर का नाम ले रहे हैं, हम वहां पर श्रद्धा कपूर का नाम ले रहे हैं, कि सिर्फ महिलाएं इंडस्ट्री की इसका सेवन करती हैं। कहाँ पुरुष हैं?
नवनीत जी, तो आप बताइए ना, एक महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है? ये सवाल मेरे भी जहन में बार बार आ रहा था कि महिलाओं के ही नाम क्यों इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं? एक्ट्रेसेस ही क्यों, मेल जो एक्टर्स हैं उनके नाम इसमें क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से हम प्रेशर निर्माण कर सकते हैं, ये गुनहगार हैं। अगर ये साबित होता है तो इन पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पर इनके साथ साथ ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष इसलिए बच रहे हैं अभी तक क्योंकि वो अपने इन्फ्लुएंस बनाने में, अपनी पहचान को इसमें यूज करने के कारण अभी तक उनके नाम बाहर नहीं आए। क्योंकि महिलाएं हमेशा कमजोर दिखी जाती हैं, महिलाएं हमेशा अंडर प्रेशर आके अपनी उनके नाम बाहर ला सकते हैं, वो अपनी पहचान बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाती। शायद उसका एक कारण नहीं है क्योंकि महिलाएं अगर सेवन करती हैं तो उसकी महिलाएं तो खुद जाके इसका एजेंट से खुद जाके खरीदती नहीं होंगी, इसके पीछे कोई ना कोई पुरुष तो जरूर होगा। बहुत सारे नाम जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं, ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीबी इससे पहले महिलाओं को बुला रही है कि वो आसानी से नाम जो हैं वो रिवील कर देंगी, पहले बता देंगी और फिर आसान हो जाएगा पुरुषों तक पहुंचना? ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है एनसीबी की? शायद स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर एनसीबी ने महिलाओं के साथ में पुरुष की भी नाम की डिक्लेरेशन दी होती तो शायद दोनों ही बाजू बहुत मजबूत से बाहर निकलती। और ये चेन जब एक बार खुली है तो चेन के आखिरी डॉन तक भी पहुंचेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर मुझे एक बात आप लोगों से भी पूछनी है कि एनसीबी के ऑफिस में, जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, जिस ऑफिस में ये ड्रग्स की इंक्वायरी चालू थी, उसी फ्लोर पे, उसी ऑफिस में आग कैसे लगती है? अगर हम इतने सीरियस हैं इसकी सभी चीजों के पीछे, ये जो आप तो सवाल उठा रही है नवनीत जी, कैसे लग जाती सवाल है? हमारे साथ आकाशदीप फिल्म निर्देशक भी जुड़ रहे हैं, उनके पास ही ये सवाल रख देती हूँ। आकाश जी, बहुत अहम सवाल यहाँ पर नवदीप जी ने उठाया है कि महिलाओं के नाम जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस के, लेकिन एक्टर्स के नाम यहाँ पर नहीं सामने आ रहे हैं। अब तो निर्देशकों के भी नाम आ रहे हैं। आकाशदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप जो जांच जो आगे बढ़ रही है? क्या सीधे तौर पर सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? उम्मीदें किस तरह से है आप लोगों की? कि जांच किस लिए हो रही है? ड्रग्स की सफाई हो रही है या सुशांत के कातिलों के करीब जाने के लिए ये सब हो रहा है? दोनों चीजों के लिए जायज बात है और अगर आपको करना है करो। जहां रही बात औरतों के नाम आ रहे हैं, गर्ल्स के नाम आ रहे हैं, लेडीज के नाम आ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक जिनको पकड़ा है, रिया और जया शाह वगैरह, करिश्मा, ये लड़कियां जो है ये हीरोइंस की टैलेंट मैनेजर्स थी ना, तो नेचुरली वो अपने हीरोइंस की नाम बताएंगी। धीरे धीरे करके हीरोज के भी नाम आएंगे, उसमें हमको कोई हैरानगी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात की हैरानगी है कि ड्रग्स अगर बॉलीवुड में ये 10-20 छोड़िए, अगर 10-20 हजार भी लोग लेते हैं तो इंडिया का जो 3 से 5 करोड़ का जो ड्रग एडिक्ट्स का फिगर है, उसका मतलब होता है कि ये 10,000 लोग 0.1 या 0.2% है। तो 99.80%, 99.90% छोड़ के अगर आप लोगों को सिर्फ इन पे फोकस करना है, तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंसेशनलिज्म हो रही है, तो वो भी बात जायज है कि नहीं? ये कंज्यूमर से आपको क्या पता चलेगा? शायद यही कि इनको सप्लाई कौन करता है, और धीरे धीरे आप उस बड़े फिश को पकड़ पाएंगे जो सप्लायर है, तो फिर ये एक्सरसाइज सही है। अगर ऐसे ही ये यहीं सीमित रह जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स की सफाई नहीं होने वाली, तो फिर ये सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर क्यों हो रहा है, इस पे सवाल उठेंगे। लेकिन एक सवाल ये कि कहते हैं कि ये बहुत आम है, और इस तरह से अगर आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, एक्ट्रेस या आर्टिस्ट के अगर मोबाइल को चेक करते हैं तो इस तरह के चैट बहुत आम है। क्या आप इससे सहमत हैं कि ये बहुत आम है कि माल है क्या, और इस तरह की बातें मोबाइल पर होना लोगों के? जी नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, ये दीपिका वाली चैट जो है ये उन दिनों की है जब वो डिप्रेशन में थी, और उन्होंने अगर उन दिनों ये कैनबिस लिया था, तो मैं तो ये तो खैर नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है, क्योंकि ड्रग्स लेना बुरा है और जो लेता है उसको सजा दीजिए।
लेकिन क्या है कि प्राइवेट सर्कल्स में लोग कहते हैं यार ये अब ये एक पर्टिकुलर ड्रग है जो सबसे सस्ती है या जो सिंपल है। नवनीत जी, यही सवाल जो बात अभी आकाशदीप जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर किसी के मोबाइल पर आपको इस तरह के चैट देखने को मिलेंगे। नवनीत जी, आप किस तरह से देखती हैं? इंडस्ट्री से आप जुड़ी रही हैं, अब राजनीति में हैं, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस तो कुछ होगा ना कि किस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट इन चीजों को लेकर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कंज्यूम करने के लिए ड्रग्स। क्या एक्सपीरियंस है आपका? लोग हर इंडस्ट्री में ऐसे हैं, 5 से 10% लोग। मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, और ये मैं पहले दिन से बोलते आ रही हूँ कि कई लोग हैं जो इसका सेवन इंडस्ट्री में करते हैं, पर ऐसे ही क्रिकेटर में भी है। क्रिकेटर में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो पहले लाइफ टाइम पिच पे जाने से बैन किए गए हैं बिकॉज ऑफ ड्रग का सेवन करते हैं। ऐसे ही साउथ में, ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही बड़े व्यापारी, ऐसे ही कई राजनीतिक परिवार हैं जिनके परिवार के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, जो ऐसी पार्टियों को अरेंज करते हैं और ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, ये हर फील्ड में है। तो वो बहुत सही बात है। तो कुछ परसेंटेज ऐसा है, जैसे उन्होंने कहा कि जब वो डिप्रेशन में थी तो शायद उन्होंने ऐसा मैसेज और ये उन्होंने सेवन किया होगा। मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा नाम हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनकी फाइलें जलाकर साइड में डस्टबिन में डाल देनी चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर लेते हैं, जहां पर ड्रग्स देने के लिए अबेटमेंट का जहां पर इस्तेमाल हो रहा है कि उकसाना ड्रग्स लेने के लिए या फिर छुपाकर किसी भी तरीके से ड्रग्स देना, क्या दबाव बनाया जाता है? ऐसी पार्टीज होती हैं जिसमें आप अगर कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप ड्रग्स ले रहे हैं और फिर आप धीरे धीरे एडिक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई किसी पे दबाव नहीं करता है। आप अपने खुद की चॉइस से हर चीज करते हैं। तो इंडस्ट्री हो या बाकी कोई भी चीज हो, कहीं पर भी कोई आपको फोर्स करता नहीं है कोई चीज के लिए। हाँ, पहली बार अगर आपको फोर्स करके कोई दे भी देता है तो सेकेंड टाइम आप उनकी पार्टीज में नहीं जाते, बिकॉज इट इज नॉट योर चॉइस कि यू हैव टू टेक ड्रग्स। तो वो आपकी चॉइस बन जाती है कि आपको वो करना है कि नहीं करना है। तो हर चीज की अपनी खुद की मर्जी होती है, और जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कुछ भी करता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार करता है, ना कि कोई चीज के दबाव के नीचे करता है। तो पहली अब आप चाहती हैं कि इस मामले में खुलकर जो है सभी नाम सामने आए और जांच जो है बहुत गहराई से हो। 100% जांच होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर हमने बचाना है। बिल्कुल नवनीत जी, और जांच को आगे बढ़ा रही है एनसीबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम बातें आपने इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बताई, और कि दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं और गोवा से सड़क के रास्ते मुंबई आ रही हैं दीपिका। हमने आपको बताया था उन्होंने अपनी चार्टर्ड विमान की बुकिंग रद्द करा दी है, तो बाय रोड ही वो मुंबई पहुंच रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।